वो लालू यादव के बेटे हैं तो इसलिए लालू यादव के पुण्य और उनके द्वारा की गई गलतियां सभी उनके माथे पर है। पुण्य भी है कि वो डिप्टी सीएम बन गए हैं और गलती कहा जाए तो उनका नाम जो है उस समय IRCTC मामले में फंस गया जब ये नाबालिग हुआ करते थे, बच्चा हुआ करते थे। देखिए ये तो पूरा खेल बीजेपी का है। ये शुरू से था कि बीजेपी तेजस्वी यादव को किसी भी हाल में जेल नहीं भेजने वाली है, ये क्लियर था और वैसा आज हुआ भी। उनको फटकार लगाई गई कि आगे से ऐसा नहीं बोलना है। जदयू शुरू से तेजस्वी यादव को जेल भेजना चाहती है। तेजस्वी यादव के लिए बीजेपी भले इन लोगों पर एक कानूनी शिकंजा रखा हो, लेकिन कभी भी तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी कभी कुछ नहीं करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उभरता हुआ नेता है, नवयुवक है और इसे हम गिरफ्तार करेंगे तो बीजेपी के लिए वो साइड इफेक्ट हो जाएगा, गलत साइड इफेक्ट निकलेगा। बिहार का बहुचर्चित IRCTC घोटाला साल 2004 से 2009 के बीच, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में मंत्री थे, रेल विभाग के मंत्री थे, उस समय IRCTC की जो बहाली थी उसके बदले में उन्होंने जमीन लिखवाई, ये उन पर आरोप लगा और CBI इसे लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी भी की। अब मामला जो है वो लालू यादव से हटकर बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर चला गया। तेजस्वी यादव ने बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो रेड करने वाले लोग थे, CBI के जो अधिकारी थे, उनको धमकी तक दे डाली। अब ये बात CBI को नागवार गुजरा, उन्होंने दिल्ली के उस कोर्ट में जाकर शिकायत दर्ज करा दी। अब इस मामले में तेजस्वी यादव की आज पेशी हुई और CBI ने, माफ़ कीजिएगा, कोर्ट ने फिर से तेजस्वी यादव का बेल जो है वो बरकरार रखा। इस पूरे प्रकरण पर राजद खुशियाँ मना रहा है और सोशल मीडिया पर अगर देखें तो जो राजद समर्थक हैं वो भी खुशी मना रहे हैं। लेकिन ये बेल जो मिला तेजस्वी यादव को, जिस तरह का इन पर आरोप लगाया गया CBI के द्वारा कि इन्होंने धमकी दिया था, तो भाई बेल कैसे बरकरार रखा गया? क्या ये कोई साजिश है, ये कोई प्री प्लान्ड है या फिर ये एक नेचुरल प्रोसेस है कोर्ट का? इसी पर हम चर्चा करेंगे। आदेश पुरी हमारे साथ हैं, हमारी चर्चा इस पर हो भी रही थी। आदेश जी, क्या लग रहा है आज बेल जो मिला है? कल ही आपने बताया कि कुछ होने वाला इसमें नहीं है, तो अब क्या लग रहा है? साजिश है, बीजेपी का इसमें हाथ है, JDU का है, जो कि पूरी तरह राजनीतिकरण ये मुद्दा हो चुका है? देखिए ये तो पूरा खेल बीजेपी का है, लेकिन ये शुरू से था कि बीजेपी तेजस्वी यादव को किसी भी हाल में जेल नहीं भेजने वाली है, ये क्लियर था और वैसा आज हुआ भी। उनको फटकार लगाई गई कि आगे से ऐसा नहीं बोलना है और उनको बाहर कर दिया गया। आप ही सोचिए, देखिए जो तेजस्वी यादव ने जो शब्द का प्रयोग CBI के लिए किया था, उन शब्दों को आज कोट करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर आपको ये धमकी लगा तो आपको FIR करना चाहिए। जी बिल्कुल। और FIR करते तो अलग मामला बनता, उसका अलग इन्वेस्टिगेशन होता, उसके लिए इनके पर अलग जो है कार्रवाई होती। लेकिन CBI इस सब चीज़ों को जानते हुए भी इन पर FIR नहीं कराई। देखिए उसमें नया नया सरकार बना था और ऐसे में देखिए बीजेपी को की नाराज़गी जो है, अभी जो झल्लाहट जो है, गुस्सा जो है, वो राजद के लिए नहीं है, वो नीतीश कुमार के लिए है। और ये जो है बीजेपी को और सरकारी मशीनरी को तेजस्वी यादव जो है बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिए, तो एक लगाम लगाने के लिए, इनका जमानत रद्द कराने के लिए ये कोर्ट में CBI गई। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर इस समय में तेजस्वी यादव की जमानत याचिका रद्द हो जाती और इन्हें जेल जाना पड़ता तो बीजेपी के लिए काफ़ी ये विकट परिस्थिति हो जाता बिहार में। एक तो वो सरकार से बाहर हुए और जो जातीय समीकरण है उसके हिसाब से महागठबंधन बहुत आगे है उनसे, और ऐसे में उसके सबसे बड़े सितारे कहा जाए, सबसे बड़ा चेहरा कहा जाए तेजस्वी यादव को, वैसा मामला जिसमें उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है। देखिए वो लालू यादव के बेटे हैं तो इसलिए लालू यादव के पुण्य और उनके द्वारा की गई गलतियां सभी उनके माथे पर है। पुण्य भी है कि वो डिप्टी CM बन गए हैं और गलती कहा जाए तो उनका नाम जो है उस समय IRCTC मामले में फंस गया जब ये नाबालिग हुआ करते थे, बच्चा हुआ करते थे। तो देखिए बीजेपी इनको गिरफ्तार किसी भी हालत में नहीं करने वाली थी और उसका पूरा प्लान था। देखिए एक और बात बता दूं मैं, इनसाइड स्टोरी, जो जदयू वाले जो लोग हैं और उनके कुछ लोगों से सुनने में आया, देखिए जदयू शुरू से तेजस्वी यादव को जेल भेजना चाहती है, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हों या अभी रहे हों। अभी देखिए अगर तेजस्वी यादव, आप ही सोच लीजिए, अगर वो उनका जमानत याचिका रद्द हो जाता, जेल चले जाते, तो राजद को संभालने वाला कौन रहता? लालू यादव सिंगापुर में है, तेजस्वी यादव जेल में हो जाते
और इसके बाद क्या होता कि सिंपैथी वोट पूरा राजद और महागठबंधन के साथ रहता और उसको कौन उसको हैंडल करते, नीतीश कुमार करते, उसको अपने दिशा में घुमाने का प्रयास करते। कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव जेल में तो सारा क्रेडिट ले जाते नीतीश कुमार। तो राजनीति में सहानुभूति हाँ सहानुभूति ले जाते। तो कहा था ना, राजनीति में कहा जाता है कि अपने दुश्मन को बैलेंस करने के लिए जो तीसरा दुश्मन है उसको भी साथ दिया जाता है। तो तेजस्वी यादव के लिए बीजेपी भले इन लोगों पर एक कानूनी शिकंजा रखा हो, लेकिन कभी भी तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी कभी कुछ नहीं करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उभरता हुआ नेता है, नवयुवक है, और इसे हम गिरफ्तार करेंगे तो बीजेपी के लिए वो साइड इफेक्ट हो जाएगा, गलत साइड इफेक्ट निकलेगा। सीधे तरीके से कोई आरोप तेजस्वी यादव के ऊपर लगा भी नहीं सकते हैं, IRCTC घोटाला हो या कोई भी घोटाला हो। अभी तो ये बालिग ही हुए हैं 10 साल पहले, अगर देखा जाए 10-12 साल पहले। तो देखिए, इससे जो है बीजेपी वाले जो है वो खुश या नाराज नहीं है। इससे नाराज और कहा जाए एक तरह से दुखी तो जदयू वाले हैं, क्योंकि जदयू को एक और भी है कि हमेशा उन पर आरोप लगता है कि ये किसी के साथ जो है वो लंगड़ी लगा के ही सत्ता तक पहुंचते हैं, अकेले इनमें शक्ति नहीं है, बुता नहीं है। तो एक इसमें ये भी चल रहा था कि लालू यादव बीमार है, वो भी जमानत पर है। तेजस्वी यादव को अगर जेल हो जाता है तो जदयू जो है तब राजद में अपना विलय करके और एक पार्टी बना के और 2024 या 25 में एक छत्र राज करके वो फाइट करती हो। ऐसा प्लानिंग देखिए, ये होता या ना होता ये अलग बात है, लेकिन बातें ऐसी चल रही थी। तो तेजस्वी यादव का जो प्रकरण था इसमें पहले से फिक्स था, तेजस्वी यादव को फटकार लगेगी, उनको समझाया जाएगा, ये कहा जाएगा कि आगे से वो ऐसा काम न करे। अगर इनको सच में जेल भेजना रहता तो चार्जशीटेड हैं, ये कब के इन्हें जेल भेज दिया रहा था बीजेपी, और ये जो मामला हुआ इस पर एक और FIR दर्ज होता, क्योंकि धमकाना भी जो है वो एक गुनाह है, तो उस पर भी दर्ज होता और उसके लिए भी इन्हें बेल लेना पड़ता। हो सकता है कि पहले उस पर जेल जाना पड़ता इन्हें, क्योंकि वो क्रिमिनल ऑफेंस आ जाता है। इसमें किसी भी अधिकारी को आप जांच में प्रभावित करते हैं, उसको धमकी देते हैं, लेकिन CBI ने ये काम नहीं किया। बस एक चेतावनी था तेजस्वी यादव को कि आप बीजेपी से, केंद्र सरकार से झुक के रहें, उसकी एजेंसियों पर कुछ न बोले। और जदयू के लिए था कि तेजस्वी यादव अगर जितना बिहार में मजबूत होंगे जदयू उतना ही कमजोर होगा, और ये जो है जितना ही तेजस्वी यादव का महत्वाकांक्षा बढ़ेगा वो मजबूर करेगा नीतीश कुमार को फिर से पलटी मारने के लिए। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर अब ये उठता है आदेश जी, और ये चर्चा इस पर होनी भी चाहिए कि देखिए, तेजस्वी यादव के ऊपर कोई वैसा अभी तक गंभीर आरोप है भी नहीं। आप चारा घोटाला की बात कर लीजिए, लालू प्रसाद यादव हैं, या IRCTC घोटाला की बात कीजिए, उसमें भी लालू प्रसाद यादव ही हैं, राबड़ी देवी हैं, हेमा यादव हैं, मीसा भारती हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि इन तमाम मसलों का मॉनिटरिंग ललन सिंह करवाते हैं ना, नीतीश कुमार इस पर लगातार हमला करते हैं। 17 में जो सरकार गिरी उसके पीछे भी कारण यही बताया गया। तो ऐसे में क्या JDU सच में कंफर्टेबल है तेजस्वी यादव के साथ? चूंकि जिस तरह दिखाया जा रहा है, जो दिख रहा है जनता को, वो यही दिख रहा है कि नीतीश और तेजस्वी एक साथ हैं। लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं बिहार में, वो इस बात पे बार बार केंद्रित हम लोग को कर दे रहा है, और खासकर जो पत्रकार लॉबी है या फिर जो राजनीति को जानने वाले लोग हैं, कि दोनों के बीच समीकरण सही है, नहीं चल रहा है। इसका एक और उदाहरण आप समझ लीजिए, मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव, कहीं प्रचार में JDU नहीं दिख रही है। देखिए कैसे हो सकता है, दोनों पार्टियां बिहार में एक छत्र राज की है। 1990 से लेकर 2005 तक लालू यादव एक छत्र राज किए हैं, 2005 से लेकर अभी तक नीतीश कुमार एक छत्र राज कर रहे हैं। और RJD को है कि किसी तरह हमें बिहार का मुख्यमंत्री अपना आदमी को बनाना है, तेजस्वी को बनाना है। तो स्वाभाविक है कि एक सीट है, महत्वाकांक्षाएं दोनों की है, तो वो दिल मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि दोनों जो है मैक्सिमम अपना प्राप्त कर चुके हैं। और दूसरी बात रही कि देखिए, तो नीतीश कुमार को जो है वो हम आपको बता दें कि सीधी यही है, उनको प्रधानमंत्री 2024 का चुनाव लड़ना है, प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में। हम पिछले 2 सालों से ये बात का चर्चा कर रहे हैं, और इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो सारा कदम उठा रहे हैं। आप देख लीजिए, अगर वो NDA के साथ रहते तो क्या उन्हें कभी बीजेपी NDA जो है कभी भी नहीं बनाएगी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, क्योंकि ऑलरेडी नरेंद्र मोदी है, वहाँ सीट ही खाली नहीं है। उनको अकेले अपने दम पर मेजोरिटी आ रहा है, तो फिर वो सहयोगी का सवाल ही, उनको तो एक सीट से ज़्यादा मंत्रिमंडल में सीट देने को तैयार नहीं है। दूसरा था कि नीतीश कुमार देखिए कि परिस्थितियाँ जो है वही 14-19 वाली 24 में भी बन रही है, और इनको प्रधानमंत्री बनना है। तो ऐसे में इनको पाला बदलना ही था। अब इसके लिए बहाना खोजा गया
आरसीपी सिंह की बलि दी गई और झूठ मूठ का बहाना और वो सारे बात जो पिछले 17-18 सालों से नीतीश कुमार लालू यादव के लिए, राजद के लिए, उनके सरकार के लिए जो पानी पी पी कर कोसते थे, उसको आज क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं। इसलिए देने में लगे हुए हैं क्योंकि इन्हें पता है कि हम अकेले अपने दम पर एक राज्य में सरकार नहीं बना पाते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कहाँ से बन पाएंगे। ऐसे में इन्हें ज़रूरत था कि आरजेडी, चूंकि पूरे देश में जो विपक्षी खेमा है उसमें लालू यादव की बहुत गहरी पैठ है और उनका हमें समर्थन मिल जाएगा, बिहार में जातीय समीकरण से हमको लाभ मिल जाएगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर 40 सीटों के एवज में हम प्रधानमंत्री बने ना बने लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, या फिर इतना स्थिति में ला दे कि बार्गेनिंग करें कि हमें आप बनने दे 2 साल के लिए प्रधानमंत्री, उसके बाद हम समर्थन देंगे 6 महीने के लिए, किसी तरह एक बार मुख्यमंत्री बन जाए, यहाँ प्रधानमंत्री बन जाए। ये है नीतीश कुमार का फॉर्मूला कि मानिए अगर 250 पर बीजेपी पहुंच जाती है, 260 पर पहुंच जाती है और नीतीश कुमार के हाथ में 15 या 20 एमपी रहते हैं, तो उस कंडीशन में वो बार्गेनिंग कर सकते हैं कि हमको आप कम से कम 1 साल के लिए ही प्रधानमंत्री बना दें। कम से कम भारत के इतिहास में तो दर्ज तो हो जाएगा, नालंदा के इतिहास में दर्ज हो जाएगा, बिहार के इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि यहाँ का लाल भारत का प्रधानमंत्री बना। तो यही उनका उद्देश्य है, ये इसी दिशा में आगे बढ़े हैं और यही कारण है कि वो नीतीश लालू यादव के हर एक मामले में जो कहा था कि जहर का प्याला जो है वो पीते जा रहे हैं, और सेम कंडीशन लालू यादव के साथ भी है, वो भी जहर का प्याला पीते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे को सेट कराना है और बहुत दिनों तक सत्ता से बाहर है, तो उन्हें ये भी डर रहता है कि बहुत दिनों तक सत्ता से बाहर रहना वो राजनीतिक दल के लिए बड़ा खतरनाक होता है। तो इसलिए है कि किसी तरह सत्ता में घुसो, इसके लिए जो कुर्बानी देना हो। अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो उनके बेटे के लिए यहाँ पर गद्दी का रास्ता साफ होगा। यही इसमें खेल है और कभी भी सामंजस्य नहीं हो सकता है। जब 2 राजा, एक राजा दूसरे के अंडर में कैसे अपने क्षेत्र में रह सकता है, और दूसरा का महत्वाकांक्षा ही है कि हमको इनको हटा के अब खुद राजा बनना है। तो एक सीट है और दोनों पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दूसरा भी दिन रात मुख्यमंत्री बनने का ही सपना देखता है। तो यही है स्थिति, इसलिए कभी भी इनमें तालमेल नहीं हो सकता है। बस चुनाव को लेकर, परिस्थितियों को लेकर इनमें तालमेल हुआ है जो किसी तरह चलाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो स्वाभाविक और नैसर्गिक मेल तो जेडीयू और आरजेडी का नहीं हो सकता है, ये बिहार की जनता भी जानती है, हमारे दर्शक जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी जानते हैं। लेकिन स्थितियाँ ऐसी हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आज दोनों को साथ आना पड़ा है। और IRCTC घोटाले मामले में जो सीबीआई को धमकी दी गई, जिसका शिकायत सीबीआई के द्वारा किया गया लेकिन कोर्ट के द्वारा बरी किया गया, उसका इनसाइड स्टोरी शायद वही है जो आदेश पुरी बता रहे हैं। हमारे कुछ दर्शक भी होंगे जो राजनीति में रुचि रखते होंगे, उन्हें भी इसका इल्म ज़रूर होगा। ये विश्लेषण कैसा लगा आपको, हमें ज़रूर बताइएगा। द बिहार टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।